वेलकम बैक। बात करेंगे जुडिशल काउंसिल इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के हवाले से मुशावरत का दायरा कार वसी करने पर इत्तफाक। जजेस के खिलाफ मुज़ायका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला भी किया गया। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी बेंचेस के लिए नामजद कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर तबादला ख्याल। जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा भी लिया गया। एलामिया के मुताबिक जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ ने शिरकत की। इजलास के दौरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरिएट के क़याम और रूल्स पर तबादला ख्याल हुआ। आर्टिकल 209(8) के तहत जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम का जायजा लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया गया और जजेस के खत के हवाले से मुशावरत का दायरा कार वसी करने पर इत्तेफाक किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला आइंदा इजलास में दोबारा उठाने का फैसला भी किया गया। इजलास के दौरान जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लिया गया और जजेस के खिलाफ शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियादों पर खारिज कर दी गई। जजेस के खिलाफ मुज़हिका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया। जबकि जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के पेश करदा तजवीज़ की तौसीक करते हुए सिंध हाई कोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस को आईनी बेंचों के लिए नामजद कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे, जबकि जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 25 नवंबर को होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मेरे सामने बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बानी की रिहाई हो जाएगी। पहले एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर का नारा लगाया गया, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि संजानी और लाहौर का जलसा नाकाम हुआ, नाकामी इनका मुकद्दर बन चुकी है। सवाबी जलसा करके भी शौक पूरा कर ले। पीटीआई के लोग 4 कंटेनर हटा नहीं सकते तो तहरीक कैसे चलाएंगे? उन्होंने कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, ये अफवाहें हैं। मुआशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन पर एक राय थी, नाराजगी नहीं थी। कोई कॉल ऐसे ना आ सकती है, ना फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है कि इसको रिहा कर दें। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कॉल मुतवक्के है या ऐसी कोई कॉल आएगी। ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं है जहां पे चेयरमैन यूनियन काउंसिल एसएचओ के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे काउंसलर का छोटा भाई जो है वो हवालात में है, अपने एएसआई को कहिए उसको छोड़ दे। तो पहले कहा गया कि गुलामी नामंजूर, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? ये क्या एब्सोल्युटली नॉट का स्टिकर अपने माथे से उतार देंगे? ये गुलामी मंजूर के स्टिकर लगा लेंगे? ये क्या करेंगे? ये बिल्कुल एक मजे का खेज बातें हैं जो शुरू की गई वो तो है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि इस पे हमने मुशावरत की भी है, हमने इस पे, और जब आएगी कॉल तो देखेंगे। अब वैसे उम्मीद है कि कॉल नहीं आएगी। इस तरह की बातें राना साहब ने की है। मेरे सामने तो ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई और ना इस पे बातचीत हुई है। मैं तो नहीं देख रहा कोई भी रिहाई, तो मुझे तो कोई रिहाई नजर नहीं आ रही है। आइंदा मुस्तकबिल के अंदर मुझे उनके लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। मुस्तकबिल करीब में आप उनके लिए कोई उम्मीद नहीं देख रहे, और वैसे भी मुस्तकबिल दूर में भी मुझे तो कोई उम्मीद इनके लिए नजर नहीं आती। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, भारत के इनकार पर भी हम तैयारी जारी रखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं होगी। भारत के पाकिस्तान न आने की खबर पर भी पीसीबी पर चेयरमैन मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि भारतीय मीडिया 2 माह से चला रहा है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन हमें भारतीय बोर्ड ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जारी कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का तफसीली जायजा लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम के काम को वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा बड़ा संजीदा मौक़िफ़ है कि अगर भारत को इतराज़ है तो वो लिख कर दे। आज के दिन तक कोई भी हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं हुई। इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं।
चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि व्हाइट बॉल के कोच पर कोई फैसला नहीं हुआ, आइंदा दिनों में इस पर बात होगी। कोच के ऊपर अभी टीम कंसल्ट कर रही है, आपस में लगी हुई है, बट मेरा ख्याल है कुछ दिनों में फैसला करेंगे। अभी इमीडिएटली नहीं करेंगे, कुछ दिन लेंगे अभी फैसला करना है। पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक हर टीम को सहूलतें फराहम करेंगे। हम चाहते हैं बाहर से लोग चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आकर देखें। मौसम सरमा के बिजली पैकेज पर IMF को एतमाद में लिया गया है। PIA की निजकारी का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। हुकूमत PIA को अपने पास नहीं रख सकती है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे स्मोक के मुज़रात से बचने के लिए पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। पंजाब की 4 डिवीजन्स में तफरीही मुकामात और पार्क्स को बंद कर दिया गया। 17 नवंबर तक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में अवामी मुकामात बंद रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दिन ब दिन स्मोक के गहरे होते साए, लाहौर में तो स्मोक की शरह हदों को छूने लगी। स्मोक के मुज़र असरात से शहरियों खुसूसन बच्चों को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का एक और अहम कदम। तालीमी इदारों के बाद तफरी गाहों में भी सरगर्मियां खत्म। 17 नवंबर तक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में अवामी मकामात बंद रहेंगे। पब्लिक और प्राइवेट पार्क्स, जू, प्ले ग्राउंड में आवाम का दाखिला बंद कर दिया गया। तारीखी मकामात, मकबरा जवाईलैंड भी बंद रहेंगे। लाहौर जेलो पार्क, सफारी जू, लाहौर चिड़ियाघर समेत दीगर पार्क्स और बागात में दाखिला बंद। शहरियों ने स्मोक से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए हुकूमती इकदाम को अहसन करार दिया। ग्रीन लॉकडाउन के इजला में ज़िलाई हुकूमत और PHA को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार के रोज मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। अदालत ने वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर काम शुरू करने का ऑर्डर भी दे दिया। अबू बकर तारिक की ये रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक का केस जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने लारियों और बसों का शहर में दाखिला रोकने के अहकाम जारी कर दिए। पंजाब भर में मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार के रोज मार्केटें मुकम्मल बंद करने का ऑर्डर भी जारी। अदालत का वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर काम शुरू करने का भी हुक्म। अदालत ने कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड्स में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स के स्मोक के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। इन इकदामात से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी। 5 साल तक इन इकदामात के नताइज आना शुरू होंगे। चीन वालों ने स्मोक और आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए कामयाब इकदामात किए हैं। ट्रक और ट्रॉलर स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है। हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए डॉल्फिन और पुलिस के एहलकार तैनात किए जाएं। अदालत ने मजीद कहा कि धुआं छोड़ने वाली बसों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना करें तो ये कैसे ठीक नहीं होंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पर आ कैसे जाती है। हुकूमत शायद अदालती अहकामात को अच्छी नजर से नहीं देख रही। स्मोक की सूरत हाल का इंतजामिया को रात को जायजा लेना चाहिए। कमिश्नर और DC लाहौर को रात को निकल कर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिस पर अमल दरामद मुमकिन न हो। शादी पर 1 डिश तो कर दी, लेकिन वहाँ रश कंट्रोल करने के लिए इकदामात नहीं किए गए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। किसी दौर में लाहौर बागों का शहर था, मगर नाकिस मनसूबाबंदी, छोटे शहरों से नकल मकानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ने लाहौर शहर की खूबसूरती को गहरा दिया। गुज़श्ता 1 दहाई से आलूदा आसमान और धुंधली फिजा में इमारतें मौसम सरमा के आगाज से पहले लाहौर की पहचान बन चुकी हैं। क्या इसकी वाहिद वजह भारत में जलाए जाने वाली फसलों की बाक़ियात है या हकीकत कुछ और है? गुज़श्ता 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि स्मोक ने 5वें मौसम की हैसियत अख्तियार कर ली? देखिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। नवंबर 2015 की एक सुबह लाहौर के बासियों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। थमी हुई हवा, हर तरफ फजा में मुअल्लक पुरस्रार जर्रात जो हर मंजर को धुंधला रहे थे। ये थी स्मॉग। उस वक्त किसी को क्या खबर थी कि ये स्मॉग शहर लाहौर का 5वां मौसम बनने जा रही है, जिसके बायस नवंबर की सुबहें धुंधला जाएंगी। स्मॉग लफ्ज स्मॉग और फॉग से अखज़ किया गया है। 19वीं सदी में ये लफ्ज डॉक्टर हेनरी एंटोनी डी वॉक्स ने अपने मुकाले फॉग एंड स्मॉग में इस्तेमाल किया था। स्मॉग बनती कैसे है, एक नजर इस पर डालते हैं। स्मॉग बुनियादी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स
सल्फर डाइऑक्साइड, धुएं और हवा में मुअल्लक दीगर अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें ना नजर आने वाले मादे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तापकर अज्जा भी शामिल होते हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियों से निकलते जहरीले मादे, फसलों की बाकियात को जलाना, इन सब जहरीले मादों का जब हवा में मौजूद नमी से मिलाप होता है तो ये स्मॉग की सूरत धार लेता है। मतलब जहां धुआं छोड़ती ट्रांसपोर्ट और सनतें ज्यादा, वहां स्मॉग भी ज्यादा। किसी भी इलाके की आबो हवा सेहत के लिए कितनी मुफीद है पता चलता है एयर क्वालिटी इंडेक्स से। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान है तो हवा का मयार तसल्ली बख्श, 200 से 300 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब सेहतमंद अफराद के लिए भी खतरनाक। ऐसी सूरत हाल में बाहर निकलने से परहेज करें। इंडेक्स अगर 300 का हिंसा उबूर कर जाए तो ये दिल और फेफड़ों के संगीन अमराज का सबब बनता है। पाकिस्तान का दिल लाहौर गुज़श्ता 10 सालों से आलूदा फजा में धड़क रहा है। जनवरी 2019 से अगस्त 2024 के 2070 दिनों में लाहौर के बासियों को महज 28 दिन ही सेहत अफजा आबो हवा में सांस लेना नसीब हुआ। फजाई आलूदगी बढ़ने का ही नतीजा है कि गुज़श्ता 6 सालों में लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन 10 शहरों की फहरिस्त में शामिल है। 2019 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 से ज्यादा, 2020 में 241 से ज्यादा, 2021 में इंडेक्स 501 से भी बढ़ गया, 2022 में 400 से ज्यादा, 2023 में 668 से जायद और रवां सीजन में तो लाहौर के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज कर गया। IQ एयर रिपोर्ट बताती है कि 2022 में लाहौर का एमिशन शेयर या फजाई आलूदगी में हिस्सा 1,53,000 टन से जायद है। लाहौर की फजाई आलूदगी में सबसे ज्यादा 83.15% हिस्सा डाला ट्रांसपोर्ट ने। 9% से जायद फजाई आलूदगी की वजह बनी फैक्ट्रियां, 3.9% तवानाई, 3.6% फसलों की बाकियात के जलाने, 8.14% कमर्शियल, 8.11% घरेलू सार्फिन स्मॉग का बायस बने। PHA की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के 1% से भी कम रकबे पर दरख्त हैं, जबकि अर्बन यूनिट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में सब्जियों की काश्त में गुज़श्ता 30 साल के दौरान 87% की बड़ी कमी हुई। लाहौर में ज़राई रकबे पर तामीरात में गुज़श्ता 20 साल के दौरान 34.7% इजाफा हुआ। हालिया दादोशुमार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लाहौर की स्मॉग का सबसे बड़ा सबब गर्दाना जा रहा है। 1,40,00,000 से ज्यादा आबादी वाले शहर लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 75 लाख से तजावुज कर चुकी है। ये लाखों गाड़ियां फजाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब हैं। दुनिया भर में गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट बाकायदगी से किया जाता है, जिससे न सिर्फ हादिसात में कमी होती है बल्कि आलूदगी पर भी काबू पाने में मदद मिलती है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के कानून के मुताबिक हर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम है। इसके बावजूद लाखों गाड़ियां बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रही हैं और फजा को आलूदा कर रही हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है? नहीं है सर, मैं झूठ नहीं बोलदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं बनवाया नहीं है। मैं अगे बनवाया ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਹੈ पुरानी। नहीं बनवाया? नहीं। इस वक्त लाहौर में 10,000 से जायद फैक्ट्रियां हैं। इनमें से बेशतर फैक्ट्रियां बतौर ईंधन पुराने टायर, कोयला और गैर मयारी फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। फजा को आलूदा करने वाली इन अमाजगाहों को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गुज़श्ता 2 माह में महज 19 लाख रुपए के जुर्माने किए। 400 से जायद ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं जिनके खिलाफ माजी में कोई एक्शन न लिया गया और अब भी बराए नाम कार्रवाई की जा रही है। स्मोक का एक और बड़ा सबब फसलों की बाकियात जलाना है। पंजाब सेक्टर एमिशन इन्वेंट्री के मुताबिक ज़राअत का एमिशन में हिस्सा 11% है, मगर किसानों में आगही न होने और जदीद मशीनरी की अदम दस्तयाबी से स्मॉग में कमी की कोशिशें कामयाब न हो सकी। आग लगाने से किसान को आसानी तो है, लेकिन स्मॉग का इशू है। इस पे नजरसानी करनी चाहिए दोनों को, किसानों को भी, हुकूमत को भी। अगर हम आग नहीं लगाते तो उसे मशीन के जरिए तलफ करते हैं तो हमारा 7 से 8 हज़ार रुपये पर एकड़ खर्चा है, जो आम काश्तकार या खास काश कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। गुज़श्ता माह तक स्मॉग के तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ करते हुए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने फसलों की बाकियात नजर आतिश करने वाले 17 अफराद को गिरफ्तार करके महज 20 लाख रुपए के जुर्माने किए। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स में रोजाना स्मॉग से मुतासरा 3,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का आलमी ग्रीन हाउस एमिशन में हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 5वां बड़ा मुल्क है। हमसाया मुल्क चीन 2013 से 2020 के अरसे में अपनी फजाई आलूदगी
आलूदगी में 40% कमी करने में कामयाब हुआ। चीन ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपने आलूदा तरीन शहरों में कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स पर पाबंदी लगाई और 27 कोयले की कानों को बंद किया। स्मोक टावर नस्ब किए। स्टील, सीमेंट और केमिकल्स जैसे आलूदगी पैदा करने वाले कारखानों को शहरों से दूर मुंतकिल किया। शमसी और हवा से बिजली पैदा करने में सरमायाकारी की, जिससे कोयले पर इन्हिसार कम हुआ। बरकी गाड़ियों के फरोग के लिए सब्सिडी और सहूलियात दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया। मुल्क भर में फजाई आलूदगी के मॉनिटरिंग स्टेशंस कायम किए, जिनसे आलूदगी के जराए की निगरानी की गई और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज पर भारी जुर्माने आयद किए गए। बरतानिया में 1956 में क्लीन एयर एक्ट मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत शहरों में कोयले के इस्तेमाल को महदूद किया गया। फैक्ट्रियों और बिजली घरों में जदीद फिल्टर्स और क्लीनिंग आलात नस्ब किए गए ताकि नुकसानदेह ज़रात और धुएं के इखराज को कम किया जा सके। बड़े शहरों खासतौर पर लंदन में अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स बनाए गए, जहां सिर्फ धुएं के कम इखराज वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की तरफ रागिब करने के लिए सबवेज, रेलवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम में बेहतरी लाई गई। फ्रांस में ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर लाने के लिए जूफ और ताक नंबर की पॉलिसी अपनाई गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, शमसी तवानाई, विंड एनर्जी को फरोग दिया गया। दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर की पॉलिसी अपनाई, गाड़ियों के लिए जुफ ताक की पॉलिसी अपनाई। किसानों को जदीद मशीनरी की जानिब रागिब करने के लिए सब्सिडी दी। पाकिस्तान में भी आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, जिनमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1995, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997, पंजाब क्लीन एयर एक्ट 2017, पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2012 जैसे मुतअद्दिद कवानीन मौजूद हैं। लेकिन अफसोस, बरसों गुजरने के बावजूद इन कवानीन पर अमल दरामद एक ख्वाब बन चुका है। पाकिस्तान भी स्मोक से छुटकारा हासिल कर सकता है, मगर यह तब मुमकिन होगा जब जाती ट्रांसपोर्ट के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में इजाफा हो, रिसाइकल और रीयूज की पॉलिसी अपनाई जाए। प्लास्टिक बैग्स, दरख्तों के कटाव, फसलों की बाकियात को जलाने, फैक्ट्रियों से जहरीले मादों के इखराज पर पाबंदी हो और स्मोक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तानी शहरी निकात पर अमल करने में कामयाब होते हैं तो लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्के औसत उम्र 4 साल तक बढ़ सकती है। कराची के शहरियों की उम्र में औसतन 5.2 साल और इस्लामाबाद के शहरियों की उम्र में 3.1 साल का इजाफा मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये उसी सूरत होगा जब कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, ताकि स्मोक की शरह और फजाई आलूदगी के इंडेक्स में तवाज़ुन बरकरार रह सके।